वज़ीर आज़म साहब के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई इस तरह का इशू होता है कि वो तो उनका हक़ है जो भी वो बोलें, लेकिन किसी के नीयत पे शक ना किया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है बलूचिस्तान को। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं हिंदू पंचायत के जो हमारे दोस्त कम्युनिटी यहाँ बैठे हुए हैं उनको अपनी तरफ से मैं दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगा। जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ आए हुए हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और दूसरी बात, जो अपोजिशन लीडर साहब ने जो कहा, ये रोड बहुत अहम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसको बनना चाहिए। लेकिन उनको भी मुझसे ज़्यादा पता है, सबको पता है कि बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी के थोड़े से इशू हैं, जो हालात हैं, तो ये रोड भी शायद उसी का नज़र हुआ। इस पर काम बाकायदा हो रहा था और उनकी मशीनरी जलाई गई, तो इस वजह से ये काम रुक गया। लेकिन मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए अगर कहीं पर कोई इस तरह का इशू होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से भी उनको पैसे दिए जाते हैं, सिक्योरिटी मुहैया भी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोताही ज़रूर है। तो आपने कल बुला लिया उनको, तो मैं समझता हूँ कि जब नहीं, मैंने बुलाया नहीं, मैंने जब अपोजिशन लीडर, जी हाँ, जब उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दी है हर हवाले से। पेट्रोलियम के जो पैसे थे वो भी सूबे के इन्हीं रोडों के हवाले कर दिया ताकि बलूचिस्तान में तरक्की हो। उनकी मैं समझता हूँ कि नीयत पे शक नहीं किया जाए। बलूचिस्तान के सिक्योरिटी के इशू जोश खिताबत में क्या गया वो जोश नहीं हमारे एक मिनट बात करना जी। मैं सर, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सब बलूचिस्तान के हैं। जब बलूचिस्तान में कामों की नोयत स्लो होगी तो जाहिर सी बात है तो गम और गुस्सा इसी असम्बली में, यहीं पर ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर हम अपना आकर निकालते हैं। वो तो उनका हक़ है जो भी वो बोलें, लेकिन किसी के नीयत पे शक ना किया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है बलूचिस्तान को और हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और उनकी लीडरशिप में, सरबराही में मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। सादिक उमरानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे?